नमस्कार, मैं हूं समर राठौर और आप देख रहे हैं मगध लाइव। मगध लाइव के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आपको बता दें कि आज मगध लाइव के द्वारा एक विशेष कार्यक्रम रखा गया है जिसका नाम है जनता की राय। इस कार्यक्रम में बिहार में चल रहे शिक्षा संस्थान में सांस्कृतिक कार्यक्रम किस तरह से होना चाहिए, इस पर विशेष चर्चा की जाएगी। हमारे साथ कई अभिभावक, कई शिक्षक और कई जनता मौजूद हैं जिनसे हम उसका राय जानेंगे। तो आइए आप लोगों को ले चलते हैं उनके पास। हम सभी से जानेंगे कि सांस्कृतिक कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। सांस्कृतिक कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए और 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस के अवसर पर ही सांस्कृतिक कार्यक्रम क्यों किया जाए। हमारे साथ एक अभिभावक मौजूद हैं। सर, आप बताएंगे, आप अपने बच्चों को स्कूल और कोचिंग में पढ़ने के लिए भेजते हैं। स्कूल और कोचिंग में किस तरह का पढ़ाई किया जा रहा है, करवाया जा रहा है, उस पर आप लोग अपने तरफ से क्या निगरानी रखते हैं? इसमें तो हम सभी अभिभावकों को और शिक्षकों को भी ध्यान देनी चाहिए कि हम लोग जब ये अश्लील गाने का विरोध करते हैं, फिर आप अपने कोचिंग और संस्थान में इस तरह का वीडियो संगीत बजा करके बच्चों से डांस करवाते हैं, ये शोभनीय नहीं है। चलिए, तो आपने सुना एक अभिभावक को, इन्होंने कहा है कि इस तरह का गाने और सांस्कृतिक कार्यक्रम में डांस अच्छा नहीं है, ये बेहद ही शर्मनाक है। हमारे साथ और भी कई व्यक्ति मौजूद हैं। सबसे पहले हम एक शिक्षक से जानेंगे कि सांस्कृतिक कार्यक्रम क्या है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। क्या 5 सितंबर के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम करना कितना हद तक उचित है? क्या कहना चाहते हैं सर आप इस पर? 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रोग्राम किया जाता है, यह कितना हद तक उचित है? सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि सांस्कृतिक कार्यक्रम होता क्या है। दो ही तरह के कार्यक्रम में आप सांस्कृतिक कार्यक्रम कह सकते हैं। पहला क्लासिकल शास्त्रीय कार्यक्रम, या तो फिर एक लोक कार्यक्रम, जो भी स्थानीय कार्यक्रम लोक कार्यक्रम होता है वो। तो शास्त्रीय कार्यक्रम में आजकल तो उतना झुकाव लोगों का रहा नहीं, उससे तो दूर चले गए हैं लोग। लेकिन हमें लगता है कि लोक कला की ओर ध्यान देना चाहिए। एक तो धीरे धीरे बिहार में लोक कला अपना दम तोड़ रहा है। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि भारत के आज़ादी के समय पटना कलम शैली की मृत्यु हो गई, कोई एक भी कलाकार नहीं बचा। उसका कारण ये है कि जागरूक नहीं है। हमारे क्या नृत्य की बात होती है तो नृत्य बहुत सारे हैं, बहुत सारे नृत्य हैं। जैसे एक ध्यान से सुनिएगा, आप सबको जानकारी होगी, छऊ नृत्य है। तो छऊ नृत्य में क्या है, वो युद्ध विशेष नृत्य है। कर्मा नृत्य है, कर्मा भी एक नृत्य है जो विशेषकर आदिवासियों के द्वारा बिहार में नाचा जाता है, और ये देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नाचा जाता है। इसके पीछे होता है, जब आदिवासी लोग फसल लगाते हैं या तो काटते हैं, उस समय ये नृत्य प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद बहुत सारा नृत्य, झिझिया नृत्य एक नाम सुनेंगे, बहुत फेमस बिहार का नृत्य है, जो दुर्गा पूजा के अवसर पर डांस किया जाता है। और एक मुस्लिम संप्रदाय में भी झरनी नृत्य है, जो मुहर्रम के समय में, शोक के समय मुस्लिम नर्तक प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे नृत्य हैं। तो आजकल वो धीरे धीरे लुप्त ही होता जा रहा है। एक्चुअली है क्या, ज़्यादातर ना अभिभावक को पता होता है कि हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम है क्या। सबसे पहले जिसकी चर्चा हो रही है, हम पहले भी कह चुके हैं कि उसको सांस्कृतिक कार्यक्रम के जगह पर पश्चिमी कार्यक्रम नाम दिया जाता, तो कोई विरोध नहीं होता उसका, सिंपल सी बात है। और हम तो इसके पक्ष में कभी हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हम एक खुद। सर, क्या नाम है? जी, विश्वजीत कुमार तिवारी। आप भी प्राइवेट कोचिंग संस्थान के शिक्षक हैं। आप कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे, आप देखे होंगे कि एक लड़की जिस पर डांस कर रही है और वहाँ पे खड़े कई विद्यार्थी शोर मचा रहे हैं। आप भी एक प्राइवेट कोचिंग चलाते हैं। 5 सितंबर के अवसर पर आपके यहाँ क्या प्रोग्राम हुआ था? जैसा कि सामान्यतः हमेशा होता रहा है कि हमारे यहाँ जैसे कार्यक्रम जो होते हैं वो उसके अलग विधान है। ऐसा है कि जितने बच्चे आते हैं उनको पहले बैठने के लिए कहा जाता है, और बाकी जो शिक्षक का जो कार्यक्रम है उनमें वो शिक्षकों को बैठाया जाता है। शिक्षकों का अभिवादन करने के बाद शिक्षकों का संबोधन होता है। उसी बीच में जो बच्चे बैठे हुए हैं ना, तो उन बच्चों को बुलाया जाता है कि आइए और आप भी अपनी कुछ प्रतिभा है उनको बोलने के क्रम में आप दिखाइए। अगर कोई बच्चा गाना चाहते हैं तो गाने के क्रम में दिखाइए। इस बात का भरसक ख्याल रखा जाता है कि वो जो बोलते हैं या फिर जो गाते हैं वो मर्यादा के साथ हो और संस्कृति से जुड़ा हुआ हो। संस्कृति को लेकर विचार अलग अलग हो सकते हैं,
तो ये हमारे विचार के अंतर्गत ये आता है। फिर हमारे तरफ से बच्चों का संबोधन होता है, जो मुख्य रूप से ये कार्यक्रम का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और इसके माध्यम से बच्चों को बताया जाता है कि आज का जो दिवस है किस लिए खास है और हम लोग क्यों मनाते हैं शिक्षक दिवस, और आज के दिन बच्चों को किस प्रकार की प्रतिभा दिखाने का जो अवसर उनके लाइफ में मिलता है और आने वाले कल में वो कैसा कुछ करने की हिमाकत रखते हैं, उनके अंदर वो दीप जलाने का काम हम लोग करते हैं कि आपके अंदर का कॉन्फिडेंस कितना आगे बढ़े। उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग उनको अपने स्पीच के माध्यम से लोगों को ये संप्रेषित करते हैं। मतलब आपके सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्देश्य ये रहता है कि एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को यह बताए कि हम शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं। बिल्कुल। चलिए हमारे साथ चलिए कोई बात नहीं है, हमारे साथ एक युवा जिनका नाम अविनाश जी है, जिससे कई लोग मंत्रमुग्ध हो गए। तो हम अविनाश जी से जानेंगे कि सांस्कृतिक कार्यक्रम में हम शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं, और शिक्षक दिवस अगर है तो वो शिक्षकों के लिए है या बच्चों के लिए है, बताइए अविनाश। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि शिक्षक दिवस की एक अपनी मर्यादा होती है, एक अपनी गरिमा होती है, और उस दिन अगर हम इस तरह के रंगारंग कार्यक्रमों और वहाँ के जो मंच हैं जहाँ से शिक्षक अपना मतलब कि स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, वहाँ से अगर हम रंगशाला का अगर आयोजन करें उस दिन, तो ये हमारे गरिमा को ठेस पहुँचाता है और ये बिल्कुल ही निंदनीय है। ये कार्य बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप फतेहपुर के युवा हैं, आपने जब ये वीडियो देखा तो आपके तरफ से क्या रिएक्शन रहा अविनाश जी? मेरे तरफ से रिएक्शन रहा समर बाबू की ठीक है, हम इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि शिक्षक दिवस के अवसर पर इस तरह का कार्यक्रम आयोजित न हो, इसका मैं प्रबल विरोधी हूँ। लेकिन अगर मैं अपने लोक आस्था के जितने भी पर्व हैं, चाहे लक्ष्मी पूजा हो, सरस्वती पूजा हो, या फिर और भी कोई ऐसे पर्व हैं, उन सब पर्वों में भी हम अश्लील गानों पे डांस करते हैं, नाचते हैं, अपना पूरा मस्ती मौज उड़ाते हैं, या आजकल के जो भी टेम्पो ट्रैक्टर वगैरह में है जो भी अश्लील गाने गा के हमारे समाज, गली, चौक, चौराहे, मोहल्ले से गुजरते हैं, इस पे भी आवाज़ उठनी चाहिए। बिल्कुल। इस बात किसी पार्टिकुलर या किसी व्यक्तिगत रूप से एक समुदाय या एक विशेष अथी को हम नहीं कर सकते हैं कोड। बिल्कुल, हम किसी एक समुदाय को टारगेट भी नहीं करते, जो गलतियां हो रही हैं उस पर हमारी बात हो रही है। लेकिन आपने कहा कि पर्व त्योहारों में और ऑटो में और चाहे जहां भी अश्लील गाने बजते हैं उसका विरोध होना चाहिए। तो अविनाश जी, आप फतेहपुर के एक युवा हैं और आपके साथ फतेहपुर के कई युवा यहाँ मौजूद हैं। आप बताएंगे कि इससे पहले आपने कई ऑटो और कई पर्व त्योहारों में अश्लील गाना सुना होगा, लेकिन आपने उस समय क्या एक्शन लिया, आप उसके बारे में बात करिए। उस समय तो एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन अब आज सभी युवा एक जगह एक इकट्ठे हुए हैं, तो आज एक निर्णय लिया जाए कि जो भी यहाँ के लोकल प्रशासन है उनको एक लिखित ज्ञापन सौंपा जाए कि इस तरह का कार्य न हो। अगर आप स्वीकृति प्रदान करते हैं ना, तो फिर हम अपने संगठन के माध्यम से जो होगा हम करेंगे। अच्छा, आप एक चीज़ और बताइएगा, 5 सितंबर के दिन आप सांस्कृतिक कार्यक्रम का सपोर्ट करते हैं या विरोध करते हैं? सांस्कृतिक कार्यक्रम हो इसका बिल्कुल समर्थन करता हूं मैं, लेकिन अगर सांस्कृतिक कार्यक्रम में जिस तरह से आपने उदाहरण दिया जुबैर खान का, तो हमारे बड़े भाई और शिक्षक हैं, वो बताया कि लौंडा नाच जो है वो बिहार का एक लोक नृत्य है। तो लोक नृत्य वो ठीक है, आप प्रस्तुत करें, लेकिन उस प्रस्तुति के माध्यम से आप कामुकता, आप अश्लीलता का प्रदर्शन करें, ये कतई बर्दाश्त नहीं है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं, तो आपने जो अश्लीलता और जो कामुकता का बात किया उस बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन जो लौंडा डांस एक बिहार का हिस्सा रहा है, वो उसका एक समय होता है और उसका एक जगह निर्धारित है। जैसे उन्होंने बताया कि वो शायद पूजा पाठ के आयोजन में लौंडा डांस का आयोजन किया जाता है। शिक्षक दिवस के अवसर पर लौंडा डांस किया गया, उसका आप विरोध करते हैं या समर्थन करते हैं? नहीं, अगर एक पार्टिकुलर अगर कोचिंग संस्थान के द्वारा उस तरह का किया गया है तो उसका मैं विरोध करता हूं। और मेरा एक व्यक्तिगत राय है कि शिक्षक दिवस के अवसर पर अगर ग्रामीण लेवल पे देखा जाए तो हम अगर किसी चीज़ का वैसा आयोजन करें, क्यूज़ का आयोजन करें या कुछ कंपटीशन वगैरह का उस दिन आयोजन करें तो बहुत ही बेहतर होगा। चलिए, बाल दिवस और शिक्षक दिवस में क्या अंतर होता है अविनाश जी?
बाल दिवस और शिक्षक दिवस में अंतर यही है कि जैसे अब मोटा मोटी अगर हम देखें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर तो उनको एक सम्मान देने के अथी में भारत सरकार ने एक शुरू किया शिक्षक दिवस का कार्यक्रम। और जवाहरलाल नेहरू को अपने बच्चों से बहुत प्रेम था, तो उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर उनको सम्मान देने के उपलक्ष्य में बाल दिवस हम लोग मनाते हैं। शिक्षक दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करके शिक्षक बच्चों को मौका देते हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि शिक्षक दिवस सिर्फ शिक्षकों के लिए है? तो शिक्षक अपने बच्चों के पास ऐसे रूप से प्रस्तुत हों जैसे उनका एक रिस्पेक्ट हो, उनको आदर मिले, और इस बात से बच्चे समझे कि गुरु का जो सम्मान होता है वो कितना ज़्यादा होता है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि शिक्षक दिवस पर सिर्फ शिक्षक अपने रूप से अपने आप को बच्चों के पास प्रस्तुत करे। इस बात से आप कितना एग्री हैं? बिल्कुल, शिक्षक और छात्र के बीच एक मर्यादा की लकीर होती है और उस मर्यादा की लकीर का तनिक भी उल्लंघन न हो, इस बात का बिल्कुल ख्याल रखा जाए, शिक्षकों के तरफ से भी और छात्रों के तरफ से भी। कुछ लोगों का कहना है कि बच्चे अपने टैलेंट सांस्कृतिक कार्यक्रम में ही दिखा पाते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आज डिजिटल के ज़माने में यूट्यूब चैनल है और आपके इंस्टा रील से बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे बच्चे अपने टैलेंट को प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आपको यह नहीं लगता कि एक सांस्कृतिक कार्यक्रम ही ऐसा जरिया नहीं है जो बच्चे अपने टैलेंट को प्रस्तुत कर सके? बिल्कुल, जो भी तथाकथित तौर पे जो कुछ कोचिंग विशेष के संचालकों द्वारा जो कहा गया कि ये अपना हुनर पेश कर रहे हैं वगैरह, उनको जानकारी का अभाव था, वो अल्पज्ञानी थे। आप उनका बात को हम मतलब कि कोट नहीं करते हैं। मानसिकता को थोड़ा सा ब्रॉड करके देखें तो स्कूली तौर पर विद्यालय के अंतर्गत जितने तरह के जो कार्यक्रम होते हैं उनका विरोध नहीं होना चाहिए। कार्यक्रम किसी भी मौके पर किया जा सकता है, बस उसकी मर्यादा और उसकी सीमा का निर्धारण किया जाना चाहिए। जैसे अगर हम इस पिछली वीडियो में देख रहे थे तो उसमें क्या था कि जो स्टेज है वो बहुत संलग्न विद्यार्थी जो और भी जो दूसरे विद्यार्थी थे उनसे काफ़ी जुड़े हुए थे, उनका दूर आयोजन होना चाहिए था। और जो बच्चे जो मोबाइल लेकर जो कैमरा करते हैं वो नहीं होना चाहिए था। और जो गाने चूज किए जाने थे वो अच्छे गाने चूज किए जाने चाहिए थे। तो उसमें भी कोई खास विरोध करने की स्थिति नहीं है। विरोध केवल इस वजह से है कि अलहड़पन ना हो, दिखावे के तौर पर आप अपनी संस्कृति को कैसे दिखा रहे हैं ये दिखावा जरूर करना चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक और युवा मौजूद हैं, आप हमें बताएंगे, ये अभिभावक भी हैं, इनके बच्चे पढ़ने स्कूल जाते हैं। आप एक गार्जियन के तौर पर अपने बच्चों को जब आप स्कूल भेजते हैं तो स्कूल से जब बच्चा आपका पढ़कर वापस आता है तो आप अपने बच्चों से स्कूल की जानकारी लेते हैं या नहीं? बिल्कुल लेते हैं स्कूल के बच्चों से जानकारी, वो किस तरह दिन क्लास में रहे, उनके साथ टीचर का क्या व्यवहार रहा, क्या पढ़ के आए, उनका कॉपी चेक करना ये मेरा कर्तव्य बनता है और सभी अभिभावक का ये कर्तव्य बनता है। डांस कर रहे थे ये गलत नहीं है, गलत ये है कि वहाँ का जो टीचर है और वहाँ का जो बच्चे पढ़ने आते हैं स्कूल में और कोचिंग में, वो डांस के साथ साथ ऐसा बिहेव कर रहे थे जैसे लग रहा है कोई ये सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं, ये कोई ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम चल रहा है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। चलिए, तो धन्यवाद। हमारे साथ एक और व्यक्ति मौजूद हैं, रोशन जी, आप बताएंगे कि आप भी एक उस क्लास से जुड़े थे कुछ समय पहले जो आजकल के बच्चे जुड़ रहे हैं। क्लास में सांस्कृतिक प्रोग्राम कितना हद तक सही है? देखिए, क्लास में सांस्कृतिक प्रोग्राम की अगर बात किया जाए तो सबसे पहली बात हमको संस्कृति के बारे में समझना पड़ेगा। अगर हम संस्कृति को अगर हम मॉडर्नाइजेशन के तौर पे अगर हम देखें तो ये कहीं कहीं ये हमारे लिए जायज़ नहीं है। अगर हम देखें कि हमारे समय में सांस्कृतिक कार्यक्रम के तौर पे हमने बहुत सारे कोचिंग संस्थानों में भी पढ़ा है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं बच्चों के बौद्धिक विकास के तौर पे कुछ ऐसा प्रोग्राम कराया जाता था जिससे बच्चों को एक अच्छा मैसेज आए। हम अगर एक शिक्षक के तौर पे अगर हम बात करें, अगर हम टीचर के तरफ से अगर हम बात करें तो आजकल शिक्षकों के लिए मेरा एक मैसेज रहेगा कि उनको इस बात को सोचना चाहिए कि जो आज हम कार्य कर रहे हैं, अपने बच्चों को सामने कर रहे हैं, वो कल आने वाला युवा के लिए एक अच्छा उदाहरण बन पाए। लेकिन अगर हम इस चीज़ को अगर हम अश्लीलता या फिर कामुकता के तौर पे अगर हम प्रेजेंटेशन कर रहे हैं अपने बच्चों के समक्ष और उस चीज़ को हम एक नाम दे रहे हैं कि हाँ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, तो ये मैं तो कदाचित इसको जायज़ नहीं ठहराऊँगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक ऐसे युवा मौजूद हैं जिन्होंने
वायरल हुआ वीडियो पर पुरजोर विरोध किया था और इनका विरोध इतना तगड़ा था कि कोचिंग के संस्थापक ने अपनी गलती स्वीकार करने में ही भलाई समझी। शशिकांत जी, एक युवा होने के नाते आपने अच्छा कार्य किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो हम लोग एक्शन लिए थे पूरे युवा मोर्चा के साथ में, लेकिन जब उन्होंने माफ़ी मांग लिया तो फिर सारे लोगों ने उनको माफ़ कर दिया। लेकिन अभी बात ये है कि ये इस बार की सिर्फ बात नहीं है, बात है उनके पास में हर साल शिक्षक दिवस के तौर पे इस तरह का मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पे ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम चलाया जाता है। सबसे पहले हम लोगों को जानने का है कि शिक्षक दिवस हम लोग मनाते क्यों हैं। पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो शिक्षक दिवस पे एक क्यूज टाइप का होता था और शिक्षक हम लोगों को पुरस्कार देते थे, कौन क्या कितना अच्छा बोला उस बात पे। लेकिन आज के जो शिक्षक लोग हैं, कुछ चंद लोग जैसे आडवाणी सर, जुबेर खान और भी कुछ हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही दो हैं, तो आजकल ये सब अपना जो व्यक्तित्व होता है उसको भूल करके यही सब करवाते हैं ताकि पब्लिसिटी मिले और हमारे पास बच्चा बढ़े। लेकिन हम लोग जब विरोध करते हैं तो उसमें कभी कभी लोग जातिवाद का भी इसमें घोल मिल कर देते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। शिक्षक का एक दायित्व दिया गया है कि माता पिता के बाद शिक्षक का जगह आता है। हालांकि उससे ज़्यादा महत्व होता है शिक्षक का बच्चों के प्रति, क्योंकि जो गाइड करते हैं शिक्षक वही आगे बच्चा सक्सेस हो पाता है। और यदि संस्कार उसमें आप एक शिक्षक होकर उसको संस्कार दे रहे हैं नाच नचनिया का, तो ये सही चीज़ नहीं है। और छोटेलाल सर अभी बतलाए थे कि हर चीज़ को जगह पे रखना सही होता है, बेजगह जाने से चीज़ जो होता है ना गंदगी हो जाता है। ऐसा नहीं कहते हैं कि डांस करना गलत है, लेकिन जगह पे होना चाहिए। उसका कौन सा जगह, ठीक है एक डांस क्लास खोल दे, जिसको डांस करना वो डांस क्लास में जाए, लेकिन शिक्षक दिवस के अवसर पे बताइए इस तरह का कार्यक्रम एकदम बेवजह बेबुनियाद है। बिल्कुल बिल्कुल गलत है। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुआ है फतेहपुर का, पत्रकार महोदय वो वीडियो शायद आपने भी देखा होगा, और एक पत्रकार का यह जिम्मेदार होता है कि आपके समक्ष जो भी वीडियो या फिर जो भी गंदगी आती है आपके क्षेत्र का, उस पर आपको एक्शन लिया जाना चाहिए। आपने क्या एक्शन लिया अभी तक? देखिए, सोशल मीडिया के द्वारा आपने लोगों को उस कार्यक्रम का बहिष्कार करने के लिए, विरोध करने के लिए आपका एक कैंपेन चला, तो हम लोगों ने उस चीज़ को देखा और सुना भी, और आपका प्रयास से ही आज इतने लोग यहाँ पे सम्मिलित हुए। हमने देखा कि उसको एक मतलब और भी जो साइट है वहाँ पर उसको चलाया गया, सिर्फ फतेहपुर तक ही सीमित नहीं रहा, वो गया तक भी गया। और हम एक शिक्षक भी हैं और एक पत्रकार भी हैं, दोनों हैं, और दोनों का कर्तव्य होता है कि एक समाज को सही दिशा निर्देश देना। और सही दिशा निर्देश देने का तात्पर्य ये होता है कि अगर हम शिक्षक हैं और शिक्षक समाज का दर्पण होता है, और दर्पण में अगर गंदा हो, दर्पण में अगर गंदगी हो तो फिर समाज पूरा गंदा हो जाएगा। तो हमारा आचरण को दुनिया अनुसरण करता है, हम भविष्य का निर्माण करते हैं। तो हम ऐसे चीज़ को हमने देखा उस वीडियो में कि क्या मतलब जो है वो गाना भी बेतुका तरीके का बज रहा था, और उसमें लोग ऐसे कर रहे थे जैसे कहीं ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम हो। तो इस चीज़ का हम खंडन करते हैं, और यहाँ का युवाओं का, खास करके समर जी का एक योगदान रहा लोगों को जगाने के प्रति, ठीक है, कि इस तरह को कार्यक्रम को रोका जाए। ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है शिक्षा दिवस। हम एक अच्छे व्याख्याता प्रोफेसर के बारे में उनका जन्मदिन मनाते हैं, न कि कोई ऐसा ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम करें। तो बहुत तरीके का मूवी भी होता है। अब लोग पूरी दुनिया में ये भी डिस्कस करते हैं कि हम सेक्स एजुकेशन को भी दें, तो लेकिन 90% लोग कहते हैं कि इसका विरोध करते हैं। नज़रिया किसका कौन अच्छा है ये कौन मतलब क्लेरिफाई करता है? हम जो समाज में परोसेंगे तो जाहिर सी बात है कि समाज उसका अनुसरण करेगा। और ख़ास करके शिक्षक, क्या हम फैमिली के साथ बैठ कर के सारे मूवी देख पाते हैं?
अगर नज़रिया हमारी अच्छी है तो मैं कहता हूँ, अगर जिस किसी ने पत्रकार ने ऐसा बोला, मैं पत्रकार भी हूँ और एक शिक्षक भी हूँ, दोनों रोल को प्ले करता हूँ, तो मुझे नहीं लगता है। और शिक्षक मौजूद हैं जिनका नाम मुरारी सर है, और इनसे हम एक सवाल करेंगे कि शिक्षक दिवस पर बच्चों का कार्यक्रम क्यों करवाया जाता है। शिक्षक दिवस पर बच्चों का कार्यक्रम क्यों करवाया जाता है? क्योंकि शिक्षक दिवस अलग है, बाल दिवस अलग है। जब शिक्षक दिवस पर बच्चों के साथ डांस और बच्चों के साथ रंगारंग कार्यक्रम करवाया जाता है, तो फिर बाल दिवस किस लिए है? First of all, I want to say thanks to Magad Life for such an initiative, a step. And as your question is concerned, that it's really there is no like such activities should be on Teachers' Day, because Teachers' Day is not for any fashionable program. It's for inspiration, because Dr. H.R. Krishnan is inspiration for education, for moralization. So I think it should not be done. Thank you. What do you want to say about Dr. Sarvepalli Radhakrishnan? I want to say that Dr. Sarvepalli Radhakrishnan is a symbol of education and Indian culture. And when we celebrate the program of Sarvepalli Radhakrishnan, we should not organize such type of activities, it's really. But I want to give a message to such activities that it's very offensive and we should not be do such types of activities. What is the definition of Teachers' Day? Teachers' Day, the definition of Teachers' Day is we should celebrate, we should dedicate the students for moral education. For if we organize any cultural program, that should be in the direction of Indian culture. We should get a good step for the country, for the society. There should be no any offensive activities in the on this occasion. थैंक यू। चलिए, हमारे साथ एक और शिक्षक मौजूद हैं। सर, आप शिक्षक दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए पर क्या कहना चाहते हैं आप? सबसे पहले हम मगध लाइव को धन्यवाद देना चाहते हैं कि फतेहपुर प्रखंड में पहली बार इस तरह का डिबेट शुरुआत हुआ है। उसके लिए दीपक जी और विकास कुमार दोनों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। शिक्षक दिवस जिस तरह से मनाया जाता है वो बहुत अच्छी बात है। उसमें शिक्षक और जो विद्यार्थी है दोनों का भावना जुड़ा रहता है कि किस तरह से एजुकेशन को आगे बढ़ाया जाए। और कोई भी इंसान प्रकृति के साथ अगर रहता है तो बहुत अच्छी होती है, और प्रकृति से जब दूर जाता है तो गलत काम होने लगता है। तो इस तरह से पिछले कुछ दिनों सोशल मीडिया पर हमने देखा कि बहुत सारा अश्लील जो सॉन्ग था उस पर बच्चे लोग डांस कर रहे थे। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चा जो होता है उसको जैसा आप संस्कार दीजिएगा उस तरह से होता है। तो सबसे पहले माता पिता को भी सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे किस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, वहाँ का टीचर के क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या उनका सोच है, समाज के प्रति नज़रिया क्या है, हमारे बच्चे को किस तरह से हो। और कोई भी इंसान जब सबसे पहले अपने आप में जब ऑनेस्ट नहीं होगा तो अपने काम के प्रति ऑनेस्ट नहीं हो पाता है, और इस तरह से नहीं होना चाहिए। चलिए, हमारे साथ फतेहपुर के एक शिक्षक व्यक्ति मौजूद हैं जिनका नाम रवि सिंह है। सर, आप बताएंगे कि फतेहपुर में कोचिंग संस्थानों में, हर एक कोचिंग संस्थानों में शिक्षक दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाता है। कहीं ऐसा भी सुनने को आया है कि शिक्षक दिवस के अवसर पर कई शिक्षक अपने स्टूडेंट से पैसा तसीलते हैं और एक गिफ्ट खरीदते हैं। इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? देखिए, शिक्षक दिवस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है। हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के पे मनाया जाता है एज एक सिंबल कि वो पहले अपने जीवन काल में शिक्षक रहे थे और उन्होंने बहुत लोग उनसे इंस्पायर होकर, और हमारे नेशन काफ़ी इंस्पायर हुआ उनसे, और उनके व्यक्तित्व, उनके विचारों को लेकर आगे हमारा नेशन बढ़ रहा है। तो एक मेन मोटो क्या है कि हमें उनके जैसा, हम अपने बच्चों को उनके राह पर, उनके जो मार्गदर्शक जो उन्होंने दिखाए थे हमें, उन पे लेके चलना है। लेकिन अभी के इस मॉडर्न एरा में लोग एक्चुअली एजुकेशन है क्या और शिक्षक होते कौन है ये भूल चुके हैं। लोग सिर्फ उन लोग एक बिजनेस का इसको सेंटर मान लिए हैं, तो उन्हें ये डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं कि एजुकेशन क्या है। और ये जो हम अपना जो चला रहे हैं लोग इंस्टीट्यूट, जैसे जो भी वॉट एवर इंस्टीट्यूट का अब नाम लिया, मैं उसका नाम नहीं लूँगा क्योंकि मेरी व्यक्तिगत अपनी राय है।
तो पहले सबसे पहले खुद डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन किया है, कोई कार्यक्रम अपने शिक्षक दिवस पे किया है, शिक्षक दिवस पे कार्यक्रम होना बुरी बात नहीं है, क्योंकि इससे एक मोरल वैल्यू का भी डेवलपमेंट होता है, क्रिएशन होता है। और इस अवसर पर टीचर को चाहिए, उस इंस्टीट्यूट के ऑर्गेनाइजर्स को चाहिए कि मोरल एथिक वैल्यू लोग सिखाए कि आप सोसाइटी में देखिए, एजुकेशन पाना, नौकरी पाना अभी लोगों को मेन मोटो हो गया है कि अगर पढ़ेंगे आपको जॉब मिल जाएगा, इट मीन्स यू आर सक्सेस। नहीं, ये परिभाषा नहीं। अगर आपने जीवन अच्छे से जी लिया तब आप सक्सेस हैं। डॉक्टर साहब तो कोई जॉब नहीं किए थे, वो तो आफ्टर इंडिपेंडेंस उनको ये हमारे जो चल रहे थे स्ट्रगल अंग्रेज़ के ख़िलाफ़, हमें फ्रीडम मिला, उन्होंने देश को एड्रेस किया और एक अपॉर्चुनिटी मिला तो वो इस पोस्ट पे आए। अदरवाइज़ वो तो शुरू से बचपन से जितनी कठिनाइयों से उन्होंने पढ़ा और वो चाहते थे कि जो समस्याएं, जो ऑब्स्टेकल्स मैंने झेला है वो आगे के जनरेशन ना झेले। तो इसके लिए हमारे गवर्नमेंट का भी एक डिसीजन हुआ कि इनके इतने अच्छे आइकन हैं, आइडियल आइकन है, इसके के डेट ऑफ बर्थ पर हम शिक्षक दिवस का स्थापना किया गया ताकि लोग इंस्पायर होते रहे लॉन्ग लाइफ। बट आज के डे में नाउडे के लोग को इसका मीनिंग ही चेंज कर दिया है। जैसा जो आपका सवाल है, और भी लोगों ने कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रम, और आप अभी जैसे एक और दो साहब बोल रहे थे बाल दिवस है और शिक्षक दिवस है, तो बाल दिवस, शिक्षक दिवस पे बाल दिवस, बाल को स्टूडेंट्स का क्या नहीं, स्टूडेंट एंड टीचर का कोरस्पॉन्डेंस रिलेशन है, आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते। अगर आप डिवाइड करेंगे तो सब कुछ वनिष्ठ हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। वो एक दूसरे पे पारस्परिक है, पैरासाइट समझ रहे हैं, तो वो तो कोरस्पॉन्डेंस है, वो मस्ट बी, उनको रहना है हर। लेकिन टीचर्स को अपने लिमिटेशन पता होना चाहिए। आप अगर कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो आप उसके लिमिटेशन में करें, और जो भी प्रस्तुत करवा रहे हैं, जो भी फंक्शन करवा रहे हैं, तो उसका क्या साइड इफेक्ट बच्चों में जाएगा, क्योंकि बच्चे है ना कॉपी पेस्ट करते हैं। अगर आप प्रोत्साहित गलत चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को पे ताली बजवा देंगे तो बच्चे मान लेंगे कि ये सही है, क्योंकि हमारे टीचर बता रहे हैं, क्योंकि वो आदर्श मानते हैं। क्योंकि शिक्षक को कहा गया है भगवान से ऊपर का दर्जा मिला है, शिक्षक को हमारे संस्कृति में भगवान से ऊपर का दर्जा दिया गया है। तो शिक्षक को ये चाहिए कि जो आप आज के एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं वो कहीं ऐसा ना हो कि निगेटिव चला जाए। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे आती है कि जो ये कार्यक्रम करवा रहे हैं तो पॉजिटिव वे में अगर करवाते हैं तो दैट इज़ गुड। शिक्षक दिवस के अवसर पर आपके स्कूल में क्या प्रोग्राम किया गया था, क्योंकि आप भी एक स्कूल के डायरेक्टर हैं, तो आपके तरफ से क्या व्यवस्था की गई थी शिक्षक दिवस के अवसर पे इस बार? शिक्षक दिवस के अवसर पर हम लोगों ने तो कोई ज़्यादा बड़ा कार्यक्रम नहीं किया, क्योंकि कोविड के हम लोग ने जो ओपनिंग किया BR इंटरनेशनल स्कूल का, तो तब से लॉकडाउन का ही रहा। बट हमने सारे बच्चों को एक मैसेज ज़रूर दिया है कि आखिर क्यों मनाया जाता है, कौन थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और क्या इसका वैल्यू है, क्या आगे चल के बच्चों किस राह पे चलना चाहते हैं। तो ऑल अबाउट वी डिस्कशन अबाउट द टीचर्स। चलिए, बहुत अच्छी। और मैं आपसे एक सवाल और अंतिम सवाल करना चाहूँगा कि सांस्कृतिक कार्यक्रम का परिभाषा क्या है? देखिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम तो बच्चों के डेवलपमेंट के लिए होता है। परिभाषा तो बहुत सारे हैं, आप किसी वे में भी ले सकते हैं। जैसे मैं दो चीज़, हर एक सिक्के का दो पहलू होता है, लेकिन आपका जो सेंस कैसा है, आप थॉट कैसा क्रिएट कर रहे हैं, वो मेन मैटर करता है। कार्यक्रम होना ना होना कोई मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि आप मैसेज क्या दे रहे हैं बच्चों को, अल्टीमेट गोल आपका क्या है, वो मैटर करता है। और अभी क्या कर रहे हैं लोग, कार्यक्रम कर दिए, जैसे कुछ ऐसे अनएक्सेप्टेबल सॉन्ग्स प्ले करते हैं जो कि समाज में नहीं होना चाहिए, उससे निगेटिव लोग चले जाते हैं और उसी को सही मानकर एडप्ट करना शुरू कर देते हैं, जो कि आगे चल के बहुत ज़्यादा, ये जो एग्जांपल देख रहे हैं कहीं काफ़ी लंबे समय से होते आ रहा है, आज एक लिमिट ज़्यादा क्रॉस कर गया तो आज हमारे समाज को बुरा लग रहा है। लेकिन ये गलती बहुत दिन से हो रही है, तो ये इस पर सुधार की ज़रूरत है। और जो भी इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करते हैं उन्हें अपने लिमिटेशन पता होना चाहिए। आप जो मैसेज दे रहे हैं उनको ये सोचना चाहिए कि हमारा मैसेज कहीं निगेटिव ना हो जाए, उसको अदरवाइज ना बच्चों ले ले, और इसी को एक्सेप्ट करके इसी को सही मानकर उसको कैरी फॉरवर्ड कर दें। फतेहपुर के एक शिक्षित व्यक्ति होने के नाते आपने कहा कि ये कई दिनों से चले आ रहे हैं, तो ये कई दिनों से चले आ रहे थे, तो इससे पहले भी आपने सुना होगा कि कई जगह इस तरह का कार्यक्रम हुआ। आप फतेहपुर के एक नागरिक होने के नाते आपके तरफ से क्या एक्शन लिया गया था उस समय? देखिए, एक्शन तो लोग अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं कि ये गलत है, और कार्यक्रम जब होता है तो उस पर डिबेट होता है, उसके दो पक्ष होते हैं। कुछ लोग सपोर्ट भी कर देते हैं, क्योंकि उस चीज़ों को कुछ लोग अनजाने में भी सपोर्ट करते हैं, चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअली ये जो हैपेंड हो रहा है वो सही है या गलत है।
जैसे अभी शुरू से मैं देख रहा हूँ, मैक्सिमम लोग कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, लेकिन ठीक है तो कैसे, बिल्कुल ये नहीं समझ पा रहे। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, कार्यक्रम होने चाहिए, इसलिए कि अवेयरनेस का एक टीचिंग का एक ये प्रोसेस है कार्यक्रम। इसमें आपके जो डेवलपमेंट होता है, आप स्टेज पे जाते हैं तो स्टेज पे आपको जो फियरनेस है वो कम होता है, फ्री होकर लोगों के पास सामने आप परफॉर्म कर पाते हैं। लेकिन क्या परफॉर्म कर रहे हैं, किस वे में कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं, ये पता होना चाहिए, और किस दिन कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों ने, अच्छा, हमारे साथ एक BR इंटरनेशनल स्कूल के एक शिक्षक मौजूद हैं। सर, शिक्षक दिवस के अवसर पर आपके यहाँ स्कूल में जो प्रोग्राम किया गया था उससे आप कितने संतुष्ट हैं? Let me first of all thank you for raising this very crucial, very pertinent issue. This is actually a need of the hour that we must understand the kind of education we are providing in the school. So it's a collective responsibility to just look through what's really happening. So it's not one man show, rather it's actually so involved, whole lot, stakeholder like the parents and the teacher, everyone. Sanskrit, as our director has rightly mentioned, there is nothing wrong if we actually provide them a stage to actually for public speech, for other kind of activities. The problem arises that when the student actually indulge in the obscenity, that is the problem we really need to actually address. And in my school, fortunately, we are trying everything possible we can do to make sure that this kind of activity, which is perhaps prevalent in other school actually in this particular locality, should not happen. So our entire goal and the mission to inculcate the value, the principle, the morality. So that is the actually the education we are trying hard to impart in the student. So we are doing everything. We need cooperation. We need the support from the parents and the family member in order to actually rein in this particular activities, which is gathering lots of momentum of late. सांस्कृतिक कार्यक्रम का एक मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, आप बताएंगे सर? कि सांस्कृतिक कार्यक्रम कई ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जो शिक्षक दिवस पे मनाते हैं, कई ऐसे स्कूल हैं जो एनुअल फंक्शन पे मनाते हैं, तो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का सही समय, सही दिशा क्या होनी चाहिए? I guess whatever occasion it is, whether it's a teacher day occasion or maybe other occasion, if we are not crossing the boundary, if we are not actually indulging in sort of immorality, I think there's nothing wrong to let them actually feel free of themselves. They just try to showcase their talent and their skill. So I think it should be happen, but it's a very grievous actually matter for all of us if this thing actually happen in our locality. This has to be dealt with iron fist, and I think we must actually thank you so much for raising this very crucial issue, and we will try to implement all those thing in our schooling campaigning. So yeah, it should happen, but it should not actually cross the limit. Everybody needs to actually work within the boundary line. So that's what we actually feel about. चलिए, थैंक यू सो मच सर। तो आप लोगों ने सभी लोगों को सुना, जिसमें कई व्यक्ति ऐसे रहे जिन्होंने बताया कि शिक्षक दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम करना गलत नहीं है, उसको अपने तरीके से पेश करना चाहिए, लोगों को ये बताना चाहिए कि सांस्कृतिक कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या होनी चाहिए। आप लोगों ने कई लोगों को सुना, तो बने रहे हमारे साथ। अगले वीडियो में मैं आपको मिलूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।